किसान भाइयों नमस्कार। आपका स्वागत है प्रमोद टेक्निकल खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में बालियों को सूखने और सफेद होने से बचाना चाहते हो तो समय रहते अच्छे कीटनाशक दवाओं की स्प्रे अवश्य कर लेना। अगर आपने सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं की स्प्रे नहीं की तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो आपके धान की फसल में भी कुछ इस प्रकार से ही ढेर सारी बालियां, सूखी और सफेद बालियां दिखाई देंगी। जैसा आप इस धान की फसल में देख पा रहे हो, ढेर सारी बालियां सूखी और सफेद दिखाई दे रही हैं। अगर इस धान की फसल में सही समय पर सही कीटनाशक की स्प्रे कर दी जाती तो इतनी अधिक बालियां सूखी और सफेद दिखाई नहीं देती। इस फसल में लगभग 20 से 25% बालियां सूखी और सफेद दिखाई दे रही हैं। अगर अभी भी इसकी रोकथाम के लिए अच्छे कीटनाशक दवाओं की स्प्रे नहीं की गई तो आने वाले कुछ ही समय में किसान भाइयों लगभग 50% बाली सूखी हुई दिखाई देंगी, जिसका सीधा सा असर धान के उत्पादन पर पड़ने वाला है। क्योंकि बालियां समय से पहले सूखने से दानों का भराव नहीं हो पाता, ये सारे ही दाने खाली रह जाएंगे, जिससे उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हो कि आपके धान की फसल में कुछ इस प्रकार से सूखी हुई बालियां नहीं निकलें तो आपको सही समय पर सही कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करनी होगी। धान में बालियों को सूखने से बचाने का सबसे सही समय होता है जिस समय पर धान की बालियां गोव अवस्था में होती हैं। अगर उस समय पर सही कीटनाशक दवा की स्प्रे कर दी जाए तो धान की फसल में एक दो बाली ही सफेद या सूखी हुई दिखाई देगी। लेकिन अधिकांश किसान भाई उस समय पर कीटनाशक दवाओं की स्प्रे करते हैं जब उनके धान की फसल में बालियां सूखकर सफेद दिखाई देने लगती हैं या बालियां निकल आती हैं, और तब तक काफी देर हो जाती है, जिस कारण से काफी सारी बालियां सूखी और सफेद दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि तब तक तना छेदक कीट काफी सारी बालियों के तने को काट देता है, जिससे ये बालियां सूखी और सफेद दिखाई देने लगती हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको दो अलग अलग कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा। एक कीटनाशक ऐसा है कि अगर आपके धान की फसल में बालियां अभी गोव अवस्था में हैं और आप उसकी स्प्रे करते हो तो आपके धान की फसल में बहुत ही कम बाली ऐसी होंगी जो सूखी और सफेद दिखाई देंगी। तो किसान भाइयों, वो कीटनाशक है वायर कंपनी का वयागो। अगर इस कीटनाशक का स्प्रे आप गोव अवस्था के समय करते हो तो किसान भाइयों, आपके धान की फसल पूरी प्रकार से पककर तैयार हो जाएगी। तब तक आपके धान की फसल में कोई भी बाली नहीं सूख पाएगी। सिर्फ वही बालियां सूखी और सफेद दिखाई देंगी जो स्प्रे करने से पहले तना छेदक कीट ने उसके तने को अंदर से काट दिया है। स्प्रे करने के बाद आपके किसी भी धान के पौधे में कोई भी तना छेदक कीट जीवित नहीं रहेगा, जिस कारण से सभी बालियां पूरी प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। तो अब जान लेते हैं इस कीटनाशक की 1 एकड़ धान की फसल में कितनी डोज रखनी है। तो किसान भाइयों, इसकी डोज 1 एकड़ में 120 ml रखनी है। अब ये भी जान लो कि 1 एकड़ में इसका कितना खर्च आएगा। तो किसान भाइयों, 1 एकड़ में इसका 1000 रुपये के आसपास का खर्चा आता है। किसान भाइयों, इसके अंदर आपको सिर्फ एक ही टेक्निकल देखने को मिलेगा, टेट्रा नीलीप्रोल 18.18% SC। किसान भाइयों, नया टेक्निकल है, काफी शानदार टेक्निकल है, इसलिए इस वर्ष इसका बहुत ही अच्छा धान की फसल में रिजल्ट देखने को मिला है। और इसके साथ आप कोई भी फंजीसाइड या कोई भी पोषक तत्व जैसे NPK या किसान भाइयों बोरोन वगैरह आसानी से मिक्स कर सकते हो। बस आपको सभी का घोल अलग अलग तैयार करना होगा। और इसका बेहतर रिजल्ट लेने के लिए पानी की मात्रा 1 एकड़ में 180 लीटर से 200 लीटर के बीच में रखें। और कोशिश ये करें कि सुबह या शाम के समय स्प्रे करें, दोपहर में स्प्रे ना करें। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं दूसरे कीटनाशक के बारे में, जिस कीटनाशक का स्प्रे आपको उस धान की फसल में करना है जिसमें बालियां निकल आई हैं और गोव अवस्था में आपने उस धान की फसल में कोई भी स्प्रे नहीं की है, या फिर कुछ बालियां निकलने के बाद सूखी और सफेद दिखाई दे रही हैं, जैसा कि इस धान की फसल में सूखी और सफेद बालियां दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों, आपको जो कीटनाशक लेना है वो लेना है फिप्रोनिल
80% WG, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 25 से 30 ग्राम रखनी है। और इसका स्प्रे करने से किसान भाइयों आपको एक साथ 2 फायदे देखने को मिलेंगे। एक फायदा तो यही देखने को मिलेगा कि आपके धान की फसल में बालियों को सूखने से बचाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि इस समय धान की फसल में 2 समस्या एक साथ देखने को मिल रही हैं। एक तो तना छेदक, जिसके कारण ये बालियां सूखी और सफेद दिखाई दे रही हैं। दूसरा किसान भाइयों हॉपर इस समय धान की फसल में बहुत ही अधिक हानि पहुंचा रहा है, जिस कारण से धान की फसल गिरने लगी है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये जो धान की फसल गिरी है इसमें हॉपर लग चुका है, जिसको बहुत सारे किसान भाई तेला, माहू, मच्छर या चेपा के नाम से जानते हैं। तो किसान भाइयों ये दोनों समस्या कुछ क्षेत्रों में एक साथ दिखाई देने लगी हैं। तो इन दोनों ही समस्याओं की रोकथाम के लिए फिप्रोनिल 80% WG का स्प्रे किया जाए तो किसान भाइयों दोनों ही समस्याओं से धान की फसल को बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे मेरी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे और आपको सही समय पर सही जानकारी मिल सके।